महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। इस सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास से हम अभी वर्तमान समय स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमारा विषय था कि पढ़ने के नियम क्या है, पढ़ाने के नियम क्या है। उसमें कहा गया था कि यथार्थ आचरण से पढ़े पढ़ावे, सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़े पढ़ावे, तपस्वी अर्थात धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़े और पढ़ावे, बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़े और पढ़ाते जाएं, मन इंद्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़े और पढ़ाते जाएं, मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जाएं, अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाएं, और अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें करावे, अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़े और पढ़ावे, मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथायोग्य पढ़ाते रहें, अर्थात संतान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं, बीज की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं, अर्थात अपने संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। देखो, वेद की रक्षा करना भी पढ़ाई है। देखो बताया है, ध्यान दो। वेद की जब हम रक्षा करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ये भी पढ़ाई है। दूसरों को यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहते हैं, समझाते हैं, तो ये भी क्या है जी, पढ़ाई। माने पढ़ना और पढ़ाना, ये दोनों हमें सीखना और सिखाना चाहिए। आगे कहते हैं कि यमान सेवते सततं न नियमान केवलान बुधा, यमान पतस्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। अब ये मनुस्मृति का श्लोक इसमें दिया हुआ है। कहते हैं कि यम 5 है और नियम भी 5 है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। तो कहते हैं कि तत्रा हिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमा। अर्थात अहिंसा, अहिंसा का अर्थ इसमें लिखते हैं वैर त्याग, माने किसी के भी साथ वैर विरोध नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं सत्य, सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना। सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य कार्य ही करना, ये है सत्य। और स्थे अर्थात मन, वचन, कर्म से चोरी त्याग। मन से भी नहीं ये होना चाहिए कि फलाने का सामान हम ले लें, वाणी से भी नहीं करना चाहिए कि फलाने का सामान ले लें, और काम से तो, हाथ से तो करना ही लेना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से तीनों प्रकार से मनसा, वाचा, कर्मणा हमें चोरी त्याग करना चाहिए। किसी का सामान नहीं छूना चाहिए बिना पूछे। कहते ब्रह्मचर्य अर्थात उपस्थेंद्रिय का संयम, लघुशंका, मार्ग आदि का संयम, और परिग्रह अत्यंत लोलुपता, माने हमारे भीतर में किसी चीज को लेने की जो भावना होती है किसी से, इसको कहते हैं लोलुपता। लोभ, ये मुझे मिल जाए, ये मैं खा लूँ, ये इस प्रकार की बातें जो है, ये लोभ है। तो ये लोलुपता नहीं होनी चाहिए। अत्यंत लोलुपता, स्वत्वाभिमान रहित होना, इन 5 यमों का सेवन सदा करें। और केवल नियमों का सेवन, अर्थात नियम क्या है, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नियमा। शौच अर्थात स्नान आदि से पवित्रता, स्नान करके शरीर की शुद्धि होती है, और सत्य बोलने से मन सत्य शुद्धि, मन की शुद्धि होती है। विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती है, और ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है। तो इस प्रकार से शौच का मतलब हुआ कि स्नान आदि करके शरीर की, और सत्य बोल के, विद्या और
ग्रहण करके और तप करके और ज्ञान को प्राप्त करके हमें अपने बुद्धि, मन और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर आगे कहा, संतोष सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम करना। निरुद्यम रहना संतोष नहीं, माने कहते हैं कि हम काम न करें इसका नाम संतोष नहीं है। चलो कौन काम करेगा, हम संतोषी हैं। नहीं काम करने वाला संतोषी नहीं होता, उसको आलसी कहते हैं। निरुद्यम रहना संतोष नहीं, किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, मेहनत परिश्रम जितना आपसे संभव उतना करिए। कहते हैं हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना, ये संतोष है। तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान करना। तब कहते हैं क्या, किसी भी अच्छे काम को करने में जो कष्ट होता है उस कष्ट को सहना, धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान करना। फिर स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना और ईश्वर परिधान, ईश्वर की भक्ति विशेष में आत्मा को अर्पित रखना। ईश्वर की भक्ति में अपनी आत्मा को लगा के रखना, ये 5 नियम कहते हैं। कहते यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करें, माने हम यम अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह का पालन न करें, खाली शौच